तो यूक्रेन पर पुतिन के एक्शन से विश्व युद्ध की आशंका तेज हो गई है। दोनेत्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता यूक्रेन ने दे दी है। वहीं रूस के ऐलान पर अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। यूक्रेन ने यूएनएससी में कहा है कि किसी को कुछ नहीं देंगे। वह यूएनएससी में भारत ने कहा है कि कूटनीति से ही समाधान निकलेगा। साथ ही यूक्रेन संकट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। 1000 से ज्यादा अंक सेंसेक्स में और निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट आई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए स्पेशल विमान यूक्रेन रवाना हो गया है। आज रात दिल्ली में लैंडिंग होनी है। इस वक्त के 10 बड़े अपडेट हम आपको बता देते हैं। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना हो गई है। भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए फ्लाइट रवाना कर दी गई है। रूस के फैसले पर व्हाइट हाउस ने कड़ा बयान दिया है कि रूस पर वो कड़े प्रतिबंध लगाएगा। भारतीय छात्र यहां पहले से ही पसोपेश में थे कि आखिरकार उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है कि वो क्या करें। उन्हें वापस लाने के लिए आज फ्लाइट भेजी गई है। खास एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी गई है। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन का यूएनएससी की बैठक में बड़ा बयान है कि वो किसी से नहीं डरता और किसी को एक जमीन तक नहीं देगा, 1 इंच जमीन नहीं देगा। यूक्रेन, यूरोप और विश्व में शांति हमारी मंशा है, यह भी यूक्रेन ने कहा है। यूक्रेन रूस विवाद से शेयर बाजार में भारी गिरावट है। 1000 अंक गिर गया है सेंसेक्स। निफ्टी 250 अंक गिर गया है। सकारात्मक कूटनीतिक समाधान हो, भारत की तरफ से यूएन में यह बयान सामने आया है। यूएनएससी में भारत की तरफ से बयान सामने आया है। तो आज की तारीख दुनिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज इस बात का फैसला हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा या टलेगा। क्या यूक्रेन के मैदान में दुनिया की 2 महाशक्तियां टकराएंगी और विनाश की ज्वाला उठेगी? क्या अमेरिका के समर्थन के बावजूद यूक्रेन के 2 टुकड़े हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन संकट के बीच सबसे बड़ा ऐलान किया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी। इन इलाकों में यूक्रेन के विद्रोहियों का असर है। कल देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनेत्स्क और लुहांस्क वही इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों से अलगाववादियों और यूक्रेन सेना के बीच जंग चल रही थी और अब उसी इलाके को रूस ने मान्यता दी है। रूस ने इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार को संघर्ष विराम करने की चेतावनी दी है और कहा है कि संघर्ष नहीं रुका तो आगे का अंजाम कीव में बैठी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद रूस ने यूक्रेन को तोड़ने का प्लान बना लिया है। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. अब पिछले 12 घंटों में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में रूस समर्थक 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। ये रात को 1 बजे हुआ। यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए गए। एक तरीके से कहा जाए तो यूक्रेन टुकड़े टुकड़े हो गया। वहीं पुतिन ने यूक्रेन के सैन्य अभियान को तुरंत खत्म करने की मांग की। यूक्रेन के नेताओं ने बाइडेन के साथ रूस के फैसले पर चर्चा की और इस अवैध कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे। ये यूरोपियन यूनियन का 2:17 पर तुरंत बयान आ गया। रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर किया है। ये नेटो की तरफ से 2:18 पर बयान आया। वह यूक्रेन की संप्रभुता, अखंडता का उल्लंघन किया गया है। ये ब्रिटेन की तरफ से 2:20 पर बयान आया। रूस ने विश्व समुदाय के लिए जो वायदे किए थे, जो शांति के लिए वायदे किए थे, उसे तोड़ा है। जर्मन विदेश मंत्री का सुबह 3 बजे बयान आया। रूस के खिलाफ प्रतिबंध, यूएनएससी की आपात बैठक का आह्वान फ्रांस ने किया। वहीं अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है कि वहां पर वो किसी तरीके का कोई निवेश नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे, जो कि उन्होंने कर दिए। पुतिन का दोनेत्स्क, लुहांस्क में रूसी सेना भेजने का आदेश है।
रूस के इस कदम का माकूल जवाब देंगे। जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की तरफ से सुबह 4:03 पे बयान आया। वहीं रूस पर महत्वपूर्ण नए प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे, यह ब्रिटेन सरकार ने कहा। वहीं रूस की तरफ से कहा गया कि हम डरते नहीं हैं, पश्चिम से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया। वहीं यूएन में यूक्रेन संकट पर आपातकालीन बैठक हुई और यूएन में इस मुद्दे को उठाया गया। क्रेमलिन का कदम यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है, ये यूक्रेन की तरफ से बयान आया। वहीं यूएस ने यूक्रेन में शेष राजनयिकों को सुरक्षा कारणों से पोलैंड भेज दिया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को तैनात करने के आदेश की हम निंदा करते हैं, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। वहीं अमेरिका मंगलवार को रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस से ऑर्डर पास किया गया बाकायदा कि नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे रूस के ऊपर। यूएन में चीन ने यूक्रेन पर सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। रूस के फैसले के बाद यूक्रेन की सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन है और मंजू सेठ हैं, इस वक्त पूर्व राजनयिक। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कटोच साहब, इस वक्त मिलिटरली चीजें बहुत ज्यादा टेंस है, क्या ट्रिगर दब सकता है? क्योंकि यहां पर यह भी एंटिसिपेट किसी ने नहीं किया था कि इतना बातचीत होने के बाद, जर्मन चांसलर के पहुंचने के बाद जो है रशिया रात को इस तरीके के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देगा कि दो अलग क्षेत्रों को मान्यता दे देगा। देखिए, जिस प्रकार से रूस ने मान्यता दे दी है डॉनबास रीजन को, लुहांस्क और डोनेट्स्क को, कि ये आजाद देश है, तो अभी लीगल तौर से वो इस इलाके की सपोर्ट कर सकते हैं। एक तरफ से आप कुछ भी कह दीजिए, एक जो सिचुएशन है वो अभी चेंज हो गया है और यूक्रेन के दो टुकड़े हो चुके हैं। इसको वापस अभी ये जुड़ने वाला नहीं है। अगर यूक्रेन इसको वापस जोड़ने की कोशिश करता है मिलिट्री फोर्स लेके, तो रूस डॉनबास की जगह की मदद करने के लिए आ जाएगा और जिम्मेवारी लड़ाई की उसके बाद यूक्रेन और नेटो और यूएस के सिर पर लग जाएगी। तो ये जो मैं समझता हूं, ये जो डिप्लोमेटिक कदम लिया है, ये पॉलिटिकल कदम जो रूस ने लिया है, ये एक इस प्रकार का कदम है जिसको आप कह सकते हैं कि नेटो और यूक्रेन चेकमेट हो चुके हैं। युद्ध मुझे लगता नहीं होने वाला है। ये सैंक्शंस जो है अमेरिका लगाएगा, यूरोप लगाएगा, लेकिन इसके आगे ये कार्रवाई मेरे अपने सोच विचार से बढ़ने वाली नहीं है। जियोग्राफिकल सिचुएशन, मिलिट्री सिचुएशन वहां पर चेंज हो गया है। नेटो इतना भारी वहां पर नहीं पड़ सकता उस इलाके पे जिस प्रकार से रूस ने कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है ये एक तरफ से चेंज हो चुका है और ये स्टेटस को पूरी दुनिया को अभी मानना पड़ेगा। संजय मैस्टन साहब, अगर स्टेटस को पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा तो इसमें फिर अमेरिकी ईगो का क्या होता है? जो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन लगातार रशिया को धमका रहे थे और उन सबको कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो झुकना ही पड़ा ना, या फिर डिप्लोमेटिकली इस चीज को हल किया जाएगा? सचिन, मेरे मुताबिक जो सिचुएशन है अभी पूरे विश्व के लिए, हम सब चाह रहे थे कि ये डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो जाए, लेकिन ये तो अभी थोड़ा मिलिट्री की तरफ पहुंच गई है। और आपको पता है मान्यता देने के बाद इनके जो रशियन पीस कीपिंग ट्रुप्स हैं वो भी डॉनबास रीजन में आ रहे हैं, तो मिलिट्री इनकर्जन भी अभी शुरू हो चुका है। फिजिकल मतलब रशियन पीस कीपिंग ट्रुप्स डिप्लॉय हो रहे हैं। अब इससे निकलता क्या है? देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म में ये कुछ देश को अच्छा लगेगा, लेकिन कंसेप्चुअली ये पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि क्या किसी भी देश को अधिकार है किसी भी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि इसके बाद चाइना जो अभी बैठा हुआ है उसको ताइवान के ऊपर वो काफी उसको मिलेगा, मतलब बढ़ावा मिलेगा, और फिर चाइना इंडिया की तरफ भी कर सकता है। और इंडिया में भी कुछ हमारे प्रांत हैं, तो कल कोई भी गुट किसी से सपोर्ट लेके, तो ये विश्व के लिए कंसेप्चुअली एक अच्छी चीज नहीं हुई है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन द्वारा
हल होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब होएगा क्या, आगे क्या होगा? मेरे को लगता है आगे क्या होगा कि ये जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स होएगा, रशियन ट्रुप्स, जिसको ये पीस कीपिंग ट्रुप्स हो रहे हैं डॉनबास रीजन में, तो सिचुएशन मिलिट्री एस्केलेशन बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यूएस या नाटो के सामने क्या रास्ते हैं? अगर वो चुप बैठता है और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस का ही सोचता है, जैसे फ्रांस और जर्मनी वगैरह सबने बोला है, तो नाटो की क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व में बहुत डाउन हो जाएगी। तो पहला चांस हो जाएगा इकोनॉमिक सैंक्शन में, दूसरा डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक अभी लास्ट रिजॉर्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, और अगर वो नहीं होता तो इसमें मिलिट्री एस्केलेशन होने की शंका है। क्योंकि अगर नहीं होती है तो यूक्रेन भी बोलेगा कि आपने तो हमें फंसा दिया, आपने हमें पूरा मॉरल सपोर्ट दिया था और अब आप सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करते हैं, तो ये मिलिट्री एस्केलेशन होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये अलायंसेस बनेंगे, और तो एक अलायंस ऑलरेडी नाटो है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, दूसरा अलायंस अभी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ये नॉर्थ कोरिया, ईरान, इस प्रकार ये बनेगा। तो ये विश्व के लिए एक अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। हम सब सोच रहे थे कि शायद डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो जाएगा और किसी भी तरह डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट होगा, लेकिन इसको तो अभी शायद बढ़ावा मिल गया है। तो हम सोच रहे होंगे कि रशिया को फायदा हुआ है या वो झुक गया है, नाटो झुक गया है। मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे विश्व के लिए गंभीर होंगे, और जितने भी ये नजदीक देश है, जैसे चाइना के ताइवान की तरफ देखेगा, भारत के कुछ प्रांतों की तरफ हो सकता है वो कुछ करे। सबकी सेनाएं तगड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। यूक्रेन ने भी बोला अभी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और यूक्रेन ने अभी ओपनली बोल दिया है कि हमें पूरा सपोर्ट चाहिए नाटो से। तो नाटो की क्रेडिबिलिटी अभी प्ले में आएगी। अगर उसने सपोर्ट नहीं दिया तो कल ताइवान जैसा देश भी, मेरे ख्याल उसको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन चेंज हो गया है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सिचुएशन। तो मेरी तरफ से शायद सिचुएशन में अभी पहला स्टेप होगा इकोनॉमिक सैंक्शंस, सेकंड इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे डिस्कशन चलेंगे, एंड लास्ट रिजॉर्ट इज डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी ऑफ नाटो इज एट स्टेक। सर, नाटो तो पहले भी, नाटो के बारे में तो पहले भी कहा जा रहा था कि नाटो पहले जैसा है नहीं, नाटो पहले से कमजोर हुआ है। इस कारण से जो है देखिए वो जॉर्जिया का उदाहरण आया, तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो यूक्रेन को शामिल करने की कोशिश, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाटो की तरफ से ये चीजें एक्सकेलेट हुई। यहाँ पहले ही अगर चीजों को सुलझा लिया जाता डिप्लोमेटिकली तो शायद यहाँ तक ये बात पहुंचती नहीं। मंजू सेठ जी, इस वक्त डिप्लोमेटिक चैनल से भी क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त? क्योंकि मैं इसमें साथ में ये भी कंटेक्स्ट इसमें शामिल करना चाहूंगा कि यहाँ पर जर्मन चांसलर का यहाँ तक पहुंच जाना कि जो बाइडेन और पुतिन की वो एक समिट तक करवाने को तैयार है। एब्सोल्युटली, वो तो जरूरी है। साथ साथ डिप्लोमेटिक रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सही तरीका है इसको डी एस्केलेट करने का। क्योंकि ये जो एक तरफा इन्होंने जो रिकग्निशन दे दी है, बट ऑलरेडी एज अदर यू नो पुराने जो ये दोनों जो रीजन्स हैं, दोनों जो प्रोविंसेस हैं, ये ऑलरेडी ब्रेक अवे थे, दे ऑलरेडी ऑटोनॉमी और अपने आप को वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर ही रहे थे। तो ये इन्होंने उनको रिकग्नाइज कर दिया है, और इस रिकग्निशन से उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ प्रोवोकेशन भी दे दिया है, और एक दुनिया को दिखाया है, वेस्ट को दिखाया है कि ये ऑलरेडी अलग हो चुके हैं और हमारा रीजन है, हम यहाँ पे व्हाटएवर वी वांट हम करेंगे। तो ये एक चीज सचिन जो हमको याद रखनी होगी कि ये रशिया का नेबरहुड है, और वो अपने पीस कीपिंग फोर्स भी वहां पहुंचा चुके हैं, भेज चुके हैं या भेजने वाले हैं। तो वो एक संकेत है कि ये आप हमें बिल्कुल डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। लेकिन ये बहुत मुश्किल समय आ गया है वर्ल्ड के सामने, और डिप्लोमेटिक अगर डी एस्केलेशन हो जाए डिप्लोमेटिक तरीके से तो, और इंडिया ने भी, यूएन ने भी कहा है कि यही बहुत जरूरी है कि सब कुछ शांति पूर्वक खत्म होने, तो पूरे विश्व के लिए दोनों जनरल साहब ने भी कहा है कि बहुत ही सब जगह हर एरिया में, हर दुनिया के हर कोने में ये बहुत ही इसके रेपरकशंस अच्छे नहीं होंगे, और बेस्ट है कि अगर इसको कोई सुलझा दे इस वक्त भी, इट इज नॉट टू लेट। अभी भी इसको सुलझाया जा सकता है अगर सब देश अपना बातचीत करें। क्योंकि जो अगर आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर कोई भी, मुझे लगता नहीं, यूएस के फोर्सेस उन्होंने कह दिया अंदर नहीं जाएंगे,
और नेटो का भी पक्का नहीं है कि वो अंदर जाएंगे कि नहीं लेकिन यूक्रेन के एक और अंदर। चीज है ना मैम एक और चीज भी बहुत जरूरी है, मैं दोबारा आपसे समझना चाहूंगा आप तीनों से। एक तरफ ये कि फिलहाल तो ओपनली रशिया के साथ कोई और दूसरा मुल्क खड़ा नजर नहीं आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, रशिया कह चुका है कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेगा, निरस्त नहीं करेगा, यूक्रेन कह रहा है निरस्त करे। अब ऐसे में सैंक्शंस भी अगर लगाई जाती हैं, सैंक्शंस के बाद भी क्या यहां पर यूक्रेन का यही टुकड़े टुकड़े ही रहेगा, या फिर यूक्रेन बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी सोवेनिटी यानी कि 2 उसके टुकड़ों को अलग कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट होगा, या फिर यहां से स्टेटस को मान लेगी पूरी दुनिया। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, यहां पर मैं वापस आऊंगा। लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, सुरक्षा के लिए यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र ऑनलाइन क्लास की मंजूरी का इंतजार ना करें। ऑनलाइन क्लासेस पर जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल भारतीय छात्रों को लौटने के लिए तुरंत कह दिया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.